कहा है, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन इससे जो भी संतति होगी, इससे जो भी संतति होगी वह तुम्हें समर्पण कर दूंगा। जवाब दिया, महाराज मैं प्रण करता हूँ, मैं जितनी भी इसकी संतान होगी, पुत्र या पुत्री, वो सारी संतान को ले आकर के हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हें समर्पण कर देंगे। चाहे तुम उनको मारना और या उनको छोड़ देना, ये तुम्हारे ऊपर है। भोजराज कंस ने कहा, बहनोई भूल मत जाना, जो वादा करके तुम पीछे हट जाओ। जवाब दिया, बिल्कुल नहीं राजन, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी बात को मान रहा हूं, लेकिन याद रखना बहनोई साहब। जवाब दिया, बिल्कुल। भोजराज कंस ने वहां पर अपने बहनोई और अपनी बहन को छोड़ दिया, वहां से मुक्त कर दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को लेकर के प्रिय भक्तों अपने नगरी में आए, जीवन को देने लगे। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ और काफी समय व्यतीत होने के बाद में प्रिय भक्तों देवी देवकी की ओर से प्रिय भक्तों एक पुत्र ने जन्म लिया। जब प्रथम पुत्र ने जन्म लिया तो वसुदेव ने सोचा, ये पुत्र सुख नहीं बल्कि दुख देने के लिए आया है, क्योंकि मैंने भोजराज कंस को वचन दिया है, वादा किया है। पत्नी के पास में पहुंचे हैं वसुदेव, देवकी से कहने लगे, ऐ स्वामिनी, ऐ देवी, इस लाल को हमें दे दीजिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से वादा किया है, मैंने वचन दिया है कि जितनी संतान होगी वो सारी संतान तुम्हें समर्पण कर देंगे। देवकी कहने लगी, भैया अगर यही बात है तो संतान को, इस पुत्र को ले जाइए, लेकिन मेरा भैया इतना तो निर्दयी नहीं है, उसके दिल में दया तो अवश्य बढ़ेगी। देवकी ने वो पुत्र दे दिया है प्रिय भक्तों वसुदेव को। आज वसुदेव जी उस लाल को लेकर के चल देते हैं, जाकर के भोजराज कंस के राज दरबार में पहुंचे हैं। भोजराज कंस को जब वो प्रथम पुत्र दिया है प्रिय भक्तों वसुदेव ने, जैसे वो मांस का लोथड़ा था, छोटा सा पुत्र, भोजराज कंस ने उस लाल को अपनी गोद में लिया है तो उसके सुंदर चेहरा को देखा। जब सुंदर चेहरा को देखा है तो उसी वक्त उसके दिल में दया उमड़ने लगी, ममता उमड़ने लगी। जब दया उसके दिल में आने लगी और दिल में विचार भी करने लगा कि देवताओं ने आकाशवाणी दी थी तो बताया था कि 8वां पुत्र होगा, वो मेरा काल होगा, लेकिन ये तो प्रथम ही पुत्र है, भला इस प्रथम बेटा ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और वसुदेव से कहा कि बहनोई साहब इस बेटा को ले जाओ और इस बेटा से तुम सुख को प्राप्त करना, लेकिन एक बात की याद रखना बहनोई कि जब 8वां पुत्र है हो तो उस 8वें पुत्र को मेरे पास में लेकर के चले आया। वसुदेव कहने लगे, ठीक है महाराज। वो प्रथम पुत्र को लेकर के वसुदेव प्रिय भक्त आकर के अपनी पत्नी को दिया है। देवकी मैया बड़ी प्रसन्न होने लगी कि मेरा भैया तो बड़ा दयालु निकला, बड़ी खुश हुई। इधर जब तक क्या हुआ भक्तों, आइए एक बार काया खोजी भजन की ओर। कहना है एक आत्मा दूसरी आत्मा से बोली है,
आते, हर शब्द पर ध्यान देना। दूसरी आत्मा से बोली, कहने लगी, बहन मैंने सैया को हर जगह ढूंढा, पृथ्वी का कोना कोना ढूंढ फिरा, हर मंदिरों में ढूंढा, हर तीर्थों में ढूंढा है। अब यहाँ पर साजन की बात आई है। 84 लाख योनियों में प्राणी जन्म लेकर के आया है, वो हर एक प्राणी का एक ही पति है। वो कौन है? परम पिता परमात्मा है। तो उस आत्मा ने दूसरी आत्मा से कहा, बहना मैंने तो उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन मैंने कहीं उसका पता नहीं पाया है आज तक। अच्छा, तो क्या उसने कहा? सुनो बहना, बोली है कि मेरे सैया छुपे। अटारी किसको कहा है? जैसे हम और आप एक मकान का निर्माण करते हैं, एक महल बनाते हैं, और उसी प्रकार से ये हमारा और आपका महल बना हुआ है, तन का महल है। ये भी प्रभु का बनाया हुआ है, बल्कि अपने आप का नहीं है, ये प्रभु का बनाया हुआ है इस महल को। तो उसने कहा था कि भगवान अंत कहीं नहीं होंगे, बल्कि शरीर में होंगे। बताया कि मेरे सैया छुपे अटरिया में, अटरिया में हम ढूंढती फिरी है दुनिया में, हम ढूंढती फिरी है दुनिया मेरे सैया छुपे अटरिया। हमारी माताओं बहनाओं को भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं है? क्यों माताओं बहनाओं? थोड़ा थोड़ा बोले लो सभी लोग, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए अपने मुख से। हाँ, इतनी तेजी से बोलो, कम से कम हमें तो सुनाई जाए। मेरे सैया छुपी अटरिया, अटरिया हवा और क्या? अरे जन्म जन्म हम तो लगाया। ध्यान देना शब्द के ऊपर। बताया, अरे जन्म जन्म हम तो लगाया, सत्य को ढूंढो देता आयो, सत्य को ढूंढो देता आयो। मेरे सैया मिले अटरिया, अटरिया हम ढूंढती फिरी है दुनिया, हम ढूंढती फिरी है दुनिया। ढूंढो कलियुग आयो, अरे द्वापर ढूंढो कलियुग आयो। अब सतगुरु की शरण में आया, अरे तब सतगुरु की शरण में आया। मेरे सैया, मेरे सैया, मेरे सैया झुके अटरिया, अटरिया हम ढूंढते फिरी बताया है उसने, उस आत्मा ने कहा, सुनो बहना, अब की मिली गया सतगुरु प्यारे, इधर भी
भी गुरुदेव जी बैठे और इधर भी हमारी गुरु दीदी बैठी हुई है। अब की मिली क्या जब सतगुरु प्यारे खोले जलने हमारे, अब की मिली क्या जब सतगुरु प्यारे खोले जलने हमारे। छुपे अतरिया अतरिया मेरा सैया छुपे अतरिया अतरिया हम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरु गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री लकड़ानंद महाराज की। ऋषि नारद जी ने सोचा कि इस पापी का जब तक पाप से घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान आकर के अवतार भी नहीं लेंगे। तो ब्रह्मा पुत्र श्री देव ऋषि नारद ने अपने उस बीड़ा करताल को लिया और लेकर के श्री हरि नारायण जी का गुणगान करते हुए वो चल देते हैं। जब वो चल देते हैं भक्तों, श्री हरि नारायण 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 करते हुए जा रहे हैं और जाकर के प्रिय भक्तों भोजराज कंस के राजसभा में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भोजराज कंस ने नारद जी को आते हुए देखा और उच्च आसन दे दिया बैठने के लिए, आइए बाबा आपका स्वागत है। और बताया है राजन, ये बताइए सब कुशल मंगल है? जवाब दिया हाँ। पर इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? कहने लगे अरे कोई आया था। जवाब दिया हाँ। कौन? कहने लगे कोई और नहीं बल्कि हमारे बहनोई साहिब जी आए थे। क्यों? बताया था बस ऐसे आए थे क्योंकि जब हमारी बहन का विवाह हुआ था और जब देवताओं ने आकाशवाणी दी थी तो बताया था कि 8वां पुत्र होगा तो मेरा काल होगा, लेकिन प्रथम ही बेटा था, मैंने तो उसे वापस लौटा दिया है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे यही तो तुम्हारी भूल है। क्यों? बताया कि हमारे हाथ में ये कमल का पुष्प, इसमें 8 पंखुड़ी है, इसमें 8 पंखुड़ी हैं और मैं इन पंखुड़ियों की तुम्हें गिनती करा रहा हूं और देखिए कौन सी 8वीं और कौन सी प्रथम आती है। बताया अब वो गिनती कराने लगे किस प्रकार से पंखुड़ी की। बताया 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने लगे देख लिया राजन, ये 8वीं है, ये 8वीं पढ़ते। अब 8वीं की ही तरफ से उसी प्रकार से गिनती कीजिए जो पहले की थी। अब उसी प्रकार से वो गिनती कराने लगे प्रिय भक्त। दोबारा से कहने लगे सुनिए राजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने लगे देख लीजिए 8वीं भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है, इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भोजराज कंस कहने लगा बाबा तुमने तो मेरे नेत्र ही खोल दिए, मैं तो बिल्कुल भूल बैठा, अब क्या करूं? कहा बाबा ने कहा था कि आप अपने प्राणों को बचाने के लिए कुछ सोचिए, मैं तो जा रहा हूं। वहां से नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा चले जाते हैं और इधर प्रिय भक्त कंस ने क्या किया है, चल देता है। बताया है किस प्रकार से वो जा रहा है भोजराज कंस अपनी बहन के महल के लिए। बताया है भैया, कहा है कि अरे जब कंस हुवन से धाओ
प्रिय भक्त को इसी प्रकार से जब तक इधर क्या होता है, उसी समय प्रिय भक्तों जब तक इधर क्या हुआ, भोजराज कंस ने अपनी बहन की गोद से उस लला को ले लिया और लेकर के प्रिय भक्त उसके पैर को पकड़ लिया। कुछ देर तक घुमाता रहा और उसे कदर से उछाला, जिससे जाकर के वो चट्टान के ऊपर गिरा है, जिससे वो मांस की कील कील हो जाती, बिखर गया सारा मांस। आज वो वहां से चला आया है। मैया देवकी ने उस मांस के लोथड़े को एकत्रित किया, तो उसी समय मैया देवकी रोने लगी है। इसी प्रकार भोजराज कंस ने प्रिय भक्तों अपनी बहन के 6 पुत्रों का वध किया था। भोजराज कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों का वध किया था और धीरे धीरे प्रिय भक्तों जब 7वें उद्र की बारी आती है, तो इधर माया का भगवान ने प्रिय भक्तों सहारा लिया। माया से कहा है कि जाओ। आज वो 7वां गर्भ खींच करके प्रिय भक्तों बताया है, उस माया ने क्या किया, शक्ति ने क्या किया। 7वें उद्र की बारी आती है कि गर्भ 7वां खींच कर और माया ने तत्काल और गर्भ रोहिणी उदर में वह तेज दिया है। जिस समय 7वें उद्र को ले जाकर के जो वसुदेव की प्रथम पत्नी थी, जिसका नाम था रोहिणी, वो गोकुल में रह रही थी, अपने जीवन को दे रही थी। प्रिय भक्तों उस तेज को ले जाकर के 7वें तेज को ले जाकर के देवी रोहिणी के उद्र में उसे स्थापित कर दिया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ था। इधर देवकी ने सोचा है कि अगर मेरे भैया को पता चल गया तो वो मुझे प्रताड़ित करेगा, दंडित करेगा। तो उसी समय देवकी ने अपने भैया को संदेशा पहुंचवा दिया था कि जो 7वां उद्र था वो खंडित गया है। इधर प्रिय भक्तों जब ये हुआ, अब इधर क्या हुआ बताया है। जब 8वें गर्भ की बारी आई है, तो भोजराज कंस ने क्या किया और इधर प्रभु ने क्या किया बताया है कि अब आगे के गर्भ में आते हैं ये दुनाथ और श्रोतागण पहले उन्हें सादर जो। अब 8वें गर्भ की बारी आती ही तो भोजराज कंस ने इन्हें अपनी बहन को और अपने बहनोई को ले जाकर के कारागार में डाल दिया है, जहां पर सख्त पहरा लगा दिया। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, फाटकों में दोहरे दोहरे ताले पड़े हुए हैं और द्वार पर प्रिय भक्तों दोहरे दोहरे पहरेदार खड़े हुए हैं। कितना सख्त पहरा है बताया है। यहाँ पर उस कवि ने कल्पना की है, कहा कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी थी। पहरेदारी में और जेल में बहन इधर प्रिय भक्तों बड़ा सख्त पहरा है। देवी
जो भोजन भी वो खाने के लिए दे रहा है, 10-10 दिन की रोटियां सूखी हुई वो भी उस जल में भिगो करके दे रहा है और फूटे घड़े में जल पीने के लिए दे रहा है। कितना उसके साथ में गलत सलूक कर रहा है। एक दिन की बात है, मैया देवकी प्रिय भक्त उस कारागार के अंदर लेटी हुई अपने पति के घुटने के ऊपर सर को रख करके, और संध्या की बेला है प्रिय भक्त, तो उसने क्या देखा है, दक्षिण दिशा में एक दीवार थी प्रिय भक्त, उसमें एकदम प्रकाश हुआ है। सपना देखा मैया ने, और जब प्रकाश देखा तो मैया ने सोचा है कि हमें लग रहा है कि मेरा भैया मेरा वध करने के लिए आ रहा है। हाँ, इसी प्रकार से प्रिय भक्तों, जब तक इधर क्या होता है, नजर आई है बड़ी प्यारी मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति नजर आई है, वो भी भगवान नारायण की मूर्ति आई है नजर। हाँ, मैया ने सपने में ये देखा, कितना सुंदर प्रभु का चेहरा है। देखती रह गई वो मैया, घुंघराले बाल है, चौड़ा माथा है, प्रभु के नैन तो इतनी प्यारे लग रहे। अरे जितनी सुंदरता का मैं वर्णन करूं उतनी ही कम है। मैया ने दोनों करों को जोड़ा और प्रभु से कहा है कि प्रभु मेरे कष्ट को निवारण कीजिए। भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, कहने लगे हैं, ए मां मुझे प्रभु कह करके ना पुकारो भैया, मैं जल्द ही तुम्हारे पास में आ रहा हूं, तुम्हारा पुत्र बन करके मुझे गोद में अपनाना मां, और तुम्हारे कष्टों को निवारण करने के लिए आ रहा हूं। लेकिन भैया एक बात की याद रखना कि मुझे रात्रि में इस मथुरा नगरिया से इस गोकुल धाम में पहुंचा देना। मैया यशोदा बाबा नंद गया, जब इतना कहा उसी समय प्रिय भक्तों, भैया कमेटी वाले भैया का छोटा सा लला मिल जाएगा, है बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जब तक आप प्रश्न की तैयारी कर लो। प्रिय भक्तों क्या किया है, प्रभु ने छोटा सा बाल शिशु का रूप धारण कर लिया, इन छोटे से बालक का रूप धारण करके, और आकर के मैया देवकी के पास में लेट गए। और मैया को नहीं पता, मैया सो रही है निद्रा में। जब प्रभु छोटा सा रूप बनाकर के मैया देवकी के पास में लेट गए, तो भगवान ने सोचा कि मेरी मैया अभी सो रही है, मैया को ख्याल नहीं है। तो प्रभु ने धीरे धीरे रोना प्रारंभ किया है। भगवान ने धीरे धीरे रोना प्रारंभ किया और अपनी मैया के चुनर को खींचना प्रारंभ किया अपने हाथों से। एकदम मैया देवकी की निद्रा खुल गई, तो मैया ने उठकर के लला को गोद में ले लिया और अपने पति से कहा, स्वामी यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बचा है, मेरे इस बेटा को बचा लीजिए, कुछ ना कुछ उपाय करके। वसुदेव ने कहा था, देवी मैं क्या कर सकता हूँ, ये अर्ध रात्रि है, भादों का महीना, बारिश भी हो रही है। और देखिए जब ये कहा प्रिय भक्तों, तो देवकी कहने लगी है, रोने लगी, स्वामी कुछ भी सोचिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। और किस प्रकार से वो मैया ने रो करके जवाब दिया था अपने पति वसुदेव से, कहा था, स्वामी बोलिए। वो मां कहा है कि मेरे बेटा को, कहा कि मेरे बेटा को सैया बचैयो, कहा है नाथ, मेरे बेटा को सैया बचैयो, मेरे दिल को तसल्ली बंधैयो। बताया है भगवान
हमारी और आपके बीच में यही बुढ़ापे का सहारा बचा एक ही लकड़ी बची हुई है। यही मेरा इकलौता पुत्र बचा है। मेरे इस बेटा को बचा लीजिए नाथ। बोली है वो बाप, मेरे बेटा को सैया बचाइए, मेरे बेटा को सजना बचाइए, मेरे दिल को तसल्ली पुत्रों का वध हो गया। सातवां पुत्र था जो खाली चला गया, लेकिन मेरे यही इकलौता पुत्र बचा हुआ है। बचा लीजिए नाथ। बोली है वो मैया, रात भर का ये महिमा अंधेरा, रात भर का ये महिमा अंधेरा, इनके रोके रुकाए सवेरा। रात भर का ये महिमा अंधेरा, इनके रोके रुकाए सवेरा। भगवान, यही मेरा पुत्र बच्चा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। हमारी इस लाला को बचा लीजिए, कुछ सोचिए। जब ये कहा प्रिय भक्तों, तो उसी समय जब तक भगवान ने सोचा कि मेरे पिताश्री डर रहे हैं, इसलिए तो वहीं पर प्रभु ने अपनी माया को प्रगटाया है। भगवान ने अपनी माया को प्रगटाया। जो उनके हाथों में बेड़ियां पड़ी थी, वो हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। प्रिय भक्तों, जब ये देखा है तो प्रभु ने अपनी माया को प्रगटाया। जैसे हाथों के हथकड़ियां टूट गई है, पैरों की बेड़ियां टूट गई है, और फाटकों में जो दोहरे दोहरे ताले पड़े हुए थे वो भी प्रिय भक्तों टूट जाते हैं। और इधर और जो द्वार पर दोहरे दोहरे पहरेदार खड़े हुए थे, आज दोनों पहरेदारों के ऊपर बेहोशी आ जाती है।